मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। अपने बेटे को खुद ही सम्मान देना पड़ेगा, तब जाके हमारे गांव के लोग सम्मान देंगे। फिर वो जिला में बदलेगा, जिला से पूरा बिहार बदलेगा, यूपी बदलेगा। तो सबसे पहले अगर कोई बेहतर करता है तो मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को बड़ा करें, अपनी भाषा के लिए बेहतर बोले, बुरा ना बोले। आप किसी एक इंसान को बोलिए, लेकिन अगर भाषा को बोलिएगा ना कि भोजपुरी गंदी है तो वहाँ गलत लगता है। बोलिए कि ये आदमी गंदा है। भोजपुरी गंदी नहीं हो सकती। भोजपुरी हमारी माँ है और माँ कभी गंदी नहीं होती है। माँ अपने बच्चों को हमेशा अच्छा संस्कार देती है, लेकिन उसमें कोई बच्चा चोर निकल जाता है, कोई डॉक्टर निकल जाता है, तो वो बच्चा गंदा है ना, वो माँ गंदी नहीं है। तो हम कभी भी किसी को अगर टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप भाषा के बारे में तो बोल रही हो मत, आप भाषा के बारे में बोलिए कि भाषा हमारी इतनी प्यारी है, ये आदमी गंदा कर रहा है सर, तो टारगेट एक ही होगा। ऐसे क्या होता है कि लोग सोशल साइट पे ना अपने भाषा को ही बोलते हैं कि भोजपुरी में ऐसे हो रहा है, भोजपुरी में ये हो रहा है, भोजपुरी इतनी गंदी है, भोजपुरी वो है, भोजपुरी ऐसा है। तो उसमें क्या होता है ना कि हम अपने एक आदमी को चलते हम पूरे भाषा को बर्बाद कर रहे हैं। तीन ऐसे आपके दृष्टि से केंद्र सरकार में एक चेहरा है, लगातार काम भी कर रहे हैं भोजपुरी को लेकर। गोरखपुर में अगर रवीश किशन जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि क्या लगता है कि विस्तार करना चाहिए यूपी में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी के लिए उन लोगों ने सिर्फ अपने, देखिए मेरे कहने का मतलब वो तीनों मेरे बड़े भाई हैं और मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजनीति आदमी नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। अब ये राजनीति वाली बात हो गई। अगर वो तीनों चाह दें तो मुझे लगता है कि भोजपुरी का एक ग्राफ हो सकता है। क्योंकि देखिए, मेरे कहने का मतलब मैं आप सबके बीच में अपनी बातें रख सकता हूँ, लेकिन वो ऐसे न्यायालय में जाकर बात रखते हैं जहाँ पे इंडिया के मोस्ट, मुझे लगता है कि प्रतिष्ठित लोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, बहुत सारे लोग होते हैं। तो पास करना नहीं करना उनकी बातों को सुना जाएगा। मैं कितना भी चिल्लाऊंगा तो मेरी बातों को कोई अहमियत ही नहीं देगा। मेरी बातों की अहमियत मेरी जनता देती है, क्योंकि जनता को मैं मनोरंजन देता हूँ। सरकार को मैं क्या देता हूँ? सरकार से तो मैं यही कहूँगा ना कि अगर 500 हॉल और थिएटर अगर हम यूपी बिहार में अगर बन जाते हैं तो जहाँ जहाँ थिएटर होगा वहाँ 10 दुकानें तो बढ़ेगी ना। तो दुकानें बढ़ेगी तो रोजगार तो बढ़ा। तो रोजगार का जरिया भी हमारा है सिनेमा, बशर्ते हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। और हमारे तीनों भाई अगर तीनों सांसद चाहें तो ये पॉसिबल है, क्योंकि वो उनका विषय है, वो उस बात को संसद भवन में रख सकते हैं। हम तो सिर्फ आप सबके बीच में रख सकते हैं, क्योंकि हम एक कलाकार हैं। अभी जिस दिन हम नेता बन जाएंगे उस दिन इस बात को हम भी रख सकते हैं, बट हमारा कोई इरादा नहीं है। 2024 में विचार है? नहीं, मेरी ज़िंदगी में मैं कलाकार हूं और मुझे लगता है कि मेरी पहचान कलाकार बन के ही है। तीनों भाइयों से पिक्चर हॉल, ये जो थिएटर बनाने की बात है, क्या वो डिमांड रखी? मैंने सबसे डिस्कशन किया, ऐसा नहीं कि मैं देखिए अब वो मेरे से बड़े हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनको सजेशन देने वाला क्या होता हूँ, मैं उनके बहुत बाद आया हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जितना सीमा है, जितना चीज़ें हैं, अब वो तो इस लाइन से बहुत दूर है। अभी दोनों ठीक है, अपने तीनों बेचारे अपना काम कर रहे हैं, अलग मैटर है, लेकिन 110% तो भोजपुरी को नहीं दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने जनता को विकास के लिए दे रहे हैं। तो अब इनका एक क्षेत्र जो है थोड़ा सा बट गया है। तो जब 110% अगर इसमें रहते वो तो शायद इस विषय पे वो सोच सकते थे। अब उनको तो भाई किसी का पंचायती भी करना है, किसी का ये बिल पास करना है, वो बिल पास करना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उससे हट के और अगर सिनेमा लाइन में सोचे तो ये भी एक रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, यूपी और बिहार दोनों स्थानों में सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर कहाँ मिलता है शूट करने के लिए? देखिए, साधन जहाँ भी मिलेगा आपको, मेरे कहने का मतलब कि अगर सरकार का अगर देखा जाए कि अगर सपोर्ट, अगर हमें सरकार का सपोर्ट यूपी में मिलता है तो हम लोग लगातार, और सब्सिडी भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा आदमी कंफर्टेबल हो पाता है। क्योंकि अगर मूवी में थोड़ा सा ऊपर नीचा भी हुआ तो सब्सिडी से लोग अपना जो खर्चा है वो निकाल लेते हैं। तो एक साधन बना, तब जाके आज यूपी में हिंदी मूवी, बांग्ला मूवी, पंजाबी मूवी या फिर भोजपुरी की जितने भी कलाकार हैं ऑलमोस्ट हर आदमी काम कर रहा है। ये तो एक प्रश्न सर कि जो बॉलीवुड जो फीमेल कलाकार होती थी पहले भोजपुरी में आने में थोड़ा सा डरती थी, लेकिन अब जब से थोड़ा फिनिशिंग लाइन हुई है, थोड़ा सा मतलब और ग्राफिकली अच्छा दिखाया गया, तो मानते हैं कि मतलब अब रुझान ज़्यादा बढ़ा है भोजपुरी फिल्म में। देखिए, ज़िंदगी में कोई भी चीज़, दरवाजे साफ रहेंगे ना तो हर आदमी बैठना चाहता है। अगर मंदिर भी गंदा होता है ना तो वहाँ पे दुनिया बैठना नहीं चाहती है।
तो बात उस भगवान की नहीं है, बात उस जगह की है। भगवान कितना भी बड़ा हो, लेकिन मंदिर अगर साफ सुथरा नहीं है ना, तो दुनिया वहाँ पूजा करने नहीं जाती। हम मंदिर को क्यों साफ करते? उसी तरह भाषा होता है, भाषा का गरिमा होता है। अगर हम बेहतर चीज़ें देने लगेंगे ना, तो हर आदमी तो लगेगा ना कि नहीं यार, 40 करोड़ जनता, 30-35 करोड़ जनता का आबादी है ये, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदी के बाद अगर देखा जाए तो हमारी भोजपुरी ही है, जो कि इतने बड़े कैनवास और इतना बड़ा भाषा बोला जाता है हमारा, और हम सबसे कम रिकवरी में। रीज़न उसका यही है कि हम बेहतर चीज़ों पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और बेहतर डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, और बेहतर हॉल हमारे पास नहीं है, थिएटर नहीं है। अब ये जो मेरी सिनेमा लगी है संघर्ष 2, यूपी बिहार झारखंड सबको मिला के मुझे लगता है कि 40, और सर एक दिन का मुझे लगता है कि 8 से 10 लाख रुपए एक दिन का रिकवरी मात्र 22 सिनेमा 40 सिनेमा में अगर आपको होता है, तो आप समझ सकते हैं अगर हमारे पास 500 थिएटर होते तो हम कितना करते। एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए। तो हमारा अगर 2 हफ्ते का कलेक्शन आप देख लिया जाए तो कम से कम 100 करोड़ में तो हम भी घूम जाते। बट हमारे पास थिएटर है ही नहीं, तो हम करें तो क्या करें? नहीं, फिर भी रुझान बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बॉलीवुड से आपका भोजपुरी फिल्म में रुझान बहुत बढ़ा है। बिल्कुल, पहले सर 60 लाख 70 लाख में सिनेमा बनती थी, आज 3.5 करोड़ में बनाया ना इन्होंने। तो 3.5 करोड़ जब लगेगी तो सर तो उस मूवी में ही लग रही है ना, तो हमारा कैनवास तो बड़ा दिखेगा ही, हमारी पर्सनालिटी अच्छी दिखेगी, हमारा पहनाव ठीक दिखेगा, हमारा फाइट अच्छा दिखेगा। हम पहले एक दिन में 2 फाइट करते थे, हम एक दिन में 2 गाने करते थे, लेकिन हम आज एक गाने को 3 दिन में करते हैं, हम एक फाइट को 4 दिन में करते हैं। तो जब आपको टाइम मिलेगा किसी चीज़ के करने के लिए तो आप बेहतर तो करोगे ही। और टाइम कब मिलता है? जब आपके पास पैसे होते हैं, क्योंकि टाइम लेने के लिए पैसे तो खर्चे होंगे। मतलब पूरा पैसे पर आप बिल्कुल, पैसे पे हर वो चीज़ें। मेरे कहने का मतलब सर कि आप अगर फुटपाथ पे चीज़ें लेते हैं तो आपको वो टी-शर्ट 10 रुपये में मिल जाएगी या 200 में मिलेगी, लेकिन जब मॉल में जाएंगे सर, तो मॉल में जाने के बाद तो एक टी-शर्ट का कीमत कम से कम 5,000 तो हो ही जाएगा। संघर्ष 2 का रिलेटेड भी थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछिए। डायरेक्टर है, हीरोइन है। ये सिनेमा मालिकों का ये कहना है कि जो आप बोल रहे हैं थिएटर बढ़ाने की, तो यहाँ पे दिक्कत सिनेमा मालिकों को ये आ जाता है कि जो OTT प्लेटफॉर्म नए आ गए हैं उस पर फिल्में बिक जा रही हैं और फ्री में शोकेस हो रहा है। नहीं, बात सर वहाँ तो अच्छा, वो ये बताइए कि OTT हिंदी के लिए नहीं है, सबके लिए। तो आखिर जवान ने कमाया ना सर, गदर ने कमाया ना, तो बात वहाँ भी से सिर्फ OTT से नहीं है। हमें अगर सुविधा मिलेगा तो अगर AC लगी, अच्छा कुर्सी मिला, तो हमारे पास पैसे हैं, बशर्ते हमें सुविधा नहीं मिलती है सर, सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। अब बताइए, जब कुर्सी टूटी होगी और सीट फटा होगा तो कौन अपने बीवी बच्चों को लेकर जाएगा भाई? सर जो नए लग रहे हैं वो विषय नहीं है। कहाँ अड़चने आ रही हैं? अड़चने देखिए, मेरे कहने का मतलब देखिए, हमारे क्षेत्र में आता नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ, मैं कलाकार ही कर सकता हूँ। सीट ठीक कराना, यहाँ का व्यवस्था, राज्य का व्यवस्था किसके हाथ में होता है? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, या विधायक के हाथ में होती है, या MP के हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होती है। बेसिकली सरकार के हाथ में होती है। अगर सरकार हमारे हॉलों को बड़ा कर दे, सरकार हमारी चीज़ों को व्यवस्था बढ़िया से दे दे, तो हम ऑफिशियली। लेकिन सर अगर OTT फ्री में दिखा रही है फिल्म, तो कोई पैसा खर्च करके थिएटर तक आएगा क्यों? लेकिन कुछ नहीं दिखा रही है, फ्री में नहीं दिखा रही है, वो बाद में आपसे लेगी। आपको देना पड़ेगा, आपको आपकी आदतों को खराब कर रही है, मंथली सब्सक्रिप्शन है। आपकी आदतों को खराब कर रही है। मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजन, वहाँ पर